ग्रेट मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम रीड कर रहे हैं वर्ल्ड एंड इंडिया। पहले हमने रीड किया था कि इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में। इसमें बताया गया है कि जो हमारा भारत देश है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें जो हम एशिया महाद्वीप के बिल्कुल मिडल एशिया के अंदर निवास करते हैं भाई हमारा इंडिया। इस साइड हमारा ईस्ट एशिया, इस साइड हमारा वेस्ट एशिया है, तो हमारा बिल्कुल ही सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम रीड करते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो बहुत सारे देशों के साथ आपस में किस तरह जुड़ा हुआ है। बाई सी रूट्स के द्वारा देखते हैं हम। देखो इस तरह हम अफ्रीका के द्वारा जुड़े हुए हैं, इस तरह हम देखते हैं तो अमेरिकन देशों के साथ उत्तर अमेरिका। इसके साथ बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह से। इस साइड हमारे थाईलैंड, मालदीव, ठीक है, बांग्लादेश, इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसके अफ्रीका के साथ, एशिया के साथ है और यूरोप के सभी देशों के साथ बहुत बहुत ही अच्छे संबंध हैं। जो भारत की कोस्ट लाइन है वो बहुत ही अच्छी कोस्ट लाइन है, 6100 किलोमीटर, जबकि जो इसके आसपास के अन्य पड़ोसी देश हैं उनके साथ इतने नहीं है। ये देखो इस तरह से इतनी अच्छी हमारी कोस्ट लाइन है। इसके बाद जब हम बात करेंगे जो भारत की तटीय सीमा है वो एक जैसी नहीं है, बीच में से कटी फटी है। हमारे इस साइड हमारी बंगाल की खाड़ी होगी, इस साइड हमारी अरब सागर और इस साइड हमारा हिंद महासागर। जो हिंद महासागर है इसका नाम भी हमारे इंडिया के बेस पे ही रखा गया था। ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा पेनिसुला पार्ट है। ठीक है, पेनिसुला पार्ट होता है जो तीन ओर से पानी के द्वारा घिरा हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे हिंद महासागर। इसके बाद हम बात करेंगे जो श्रीलंका है, इसको कौन कौन किसके द्वारा जुड़ी हुई है भैया, पाक जल संधि के द्वारा। इसके बाद लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे हमारे यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे हमारी मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा अंडमान निकोबार है, ये हमारा लक्षद्वीप है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वेज नहर की। ये देखो स्वेज नहर, ये हमारा इंडिया दे रखा है यहाँ पे। पहले हम जब जाते थे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो हमको अफ्रीका के चारों तरफ चक्कर लगा करके जाना पड़ता था, लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है। पहले हम इस तरह से जाते थे। ठीक है, ये आज के दिन अगर हम देखते हैं तो सीधा यहाँ से लेकर के यहाँ, बस इसकी वजह से हमारे 7000 किलोमीटर की जो दूरी है उसको कम कर दिया गया है। इसका जो निर्माण वो 1869 के अंदर फ्राडिनांड डी लेसेप्स के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखो भाई जो हमारे सी रूट्स हैं, क्योंकि ये हमारी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन के ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे सी रूट्स होंगे। सी रूट्स बहुत सारी हमारे दूसरे देशों के पोर्ट्स के साथ हमको आपस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम अफ्रीका देशों के साथ हैं, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और एशियन जो कंट्रीज उनके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम ये सी रूट्स का जो डेवलप है वो हमारे अभी 500 सालों से हुआ है। इसके बाद जब हम जाते थे तो हम जाते थे बाई लैंड के द्वारा। लैंड क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। ये थोड़ा है कि सीधा पर्वत से इस साइड कूदेंगे उस साइड हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो इनके बीच में से जाने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं हम पासिज, यानी कि दर्रा। ठीक है, इसके बाद अगर लैंड की बात करते हैं तो जो हमारे इसमें दे रखे हैं एयरपोर्ट्स के माध्यम से भी हम जाते हैं, एयर हमारा मीडियम है। इसके द्वारा फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता और चेन्नई। मुंबई के द्वारा देखो हम अपने अमेरिकन कंट्रीज के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। कोलकाता के साथ हम बात करते हैं तो हमारा थाईलैंड है, बैंकॉक है, म्यांमार है, फिलीपींस है, इन देशों के साथ जुड़ गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चेन्नई। चेन्नई के द्वारा हम मलेशिया है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के साथ जुड़े हुए हैं। फिर हम बात करते हैं चेन्नई की, इसी तरह से चेन्नई के साथ भाई। ठीक है, आज से नहीं, ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश की खोज की थी वास्को डी गामा ने। उसी टाइम से जब इस तरह से हम पढ़ते हैं कि जो हमारा श्रीलंका है वो भी किसके द्वारा, कन्याकुमारी के पास पड़ता है। जैसे हम रामायण वगैरह पढ़ते हैं, या फिर वास्को डी गामा हमारे देश में मसाले लेने के लिए आए। बहुत सारे हम जब एक दूसरे
एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसके साथ हमारे थॉट्स जाते हैं, हमारे आइडिया जाते हैं। हम ये नहीं है कि हम सिर्फ लोगों का ही माइग्रेशन होता है, बल्कि उसके साथ में हमारे आइडियाज का भी माइग्रेशन साथ में हो जाता है। कनेक्टिविटी एक दूसरे देश के साथ है हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम भारत एंड इसके पड़ोसी देश। आज इतना ही बेटा।